हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप में आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसके बेसिक्स आपको पता है, जो 7 स्टैंडर्ड में और 8 स्टैंडर्ड में आपने सीख चुके। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 31.1 जो लिए मैंने नवनीत के बुक से, और इसके पहले सभी वीडियो जो है स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स का वो पूरे नवनीत के बुक से है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। उसके पहले एक बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऑल की बटन प्रेस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5 सच दैट the first number is 36 less than the second number। अब जब भी दो नंबर रेशियो में रहते हैं तो उसको x लगा दो। सो राइट हियर, तो दो नंबर जो है वो उसमें से एक हो जाएगी 2x और दूसरी हो जाएगी 5x। सो टू नंबर्स आर 2x एंड 5x। अब क्या कहा है कि फर्स्ट नंबर यानी जो 2x है ये सेकंड नंबर से 36 लेस है, यानी फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर में से अगर 36 माइनस करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगी। तो ये आपको मिल जाता है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे, 5x को LHS में ट्रांसपोज कर दो। सो यू विल गेट 2x माइनस 5x इक्वल टू, इधर रह गया -36। अब 2x माइनस 5x इसका आंसर कितना आता है, +2 माइनस 5, इसका आंसर हो जाता है -3। So you will get here -3x equal to -36। अब -3 को ट्रांसपोज कर दो RHS में। So therefore you will get x equal to -36 upon -3। अब सेम सिंबल की डिवीजन पॉजिटिव आती है, 3 से अगर 36 को डिवाइड करोगे so you will get 12। Therefore जो फर्स्ट नंबर थी 2x वो हो जाएगी 2 into 12 that is equal to 24। और जो सेकंड नंबर है दैट इज 5x वो हो जाएगी 5 into 12 दैट इज 60। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द सेकंड नंबर। सो सेकंड नंबर इज 60। सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं x/4 -3/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। इट इज वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले क्या करना है, -3/8 को RHS में ट्रांसपोज कर देना। जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो LHS में सिर्फ हमें x को रखना है। सो यू विल गेट x/4 इज इक्वल टू 7/8। इसको ट्रांसपोज किया तो +3/8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 7 + 3 हो गया 10/8। दैट इज इक्वल टू, दोनों को आप 2 से डिवाइड करो या ऐसे रहना है तो ऐसे रहने दो। तो 2 5 जा और 2 4 जा। अब क्या करो, यहाँ पे 4 डिवीजन में है तो RHS में ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। Therefore you will get x equal to 5/4 into 4। 4 get cancel, remain 5। So which option, 4 option is the correct answer। अब एक्सरसाइज 31.1 में बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 31.2। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, some guavas and apples were purchased at the rate of ₹3 for a guava and ₹12 for an apple। यानी एक गावा, 1 गावा की जो वैल्यू है दैट इज दिए आपको ₹3 और 1 एप्पल की जो प्राइस दिए है दैट इज दिए आपको ₹12। ओके, टोटल मिलाकर 15 फ्रूट परचेस किए। अब मान लेते कि हम नंबर ऑफ गावाज यानी GUV गावा जो परचेस किए थे वो x परचेस किए थे। अब एक गावा 3 रुपीज का है तो x गावा की कीमत हो गई 3x रुपीज। अब टोटल फ्रूट्स 15 परचेस किए, उसमें से x गावा हुए तो फिर एप्पल कितने हो गए। देयरफॉर वी विल राइट एप्पल इज इक्वल टू, एप्पल कितने परचेस हो जाएंगे, टोटल फ्रूट में से अगर आप गावा को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। अब एक एप्पल की कीमत है 12 रुपीज, इसका मतलब टोटल एप्पल्स की कीमत होगी 12 into 15 माइनस x रुपीज। ठीक है, ये होगी गावा की कीमत, ये होगी एप्पल्स की कीमत।
अब कुल मिलाकर टोटल खर्चा हो गया 72 रुपीज, यानी गावा की कीमत प्लस एप्पल जितने परचेस किए उसकी टोटल मिलाकर होती है 72। देयरफॉर यू विल गेट इक्वेशन 3x प्लस 12 मल्टीप्लाई 15 माइनस x दैट इज इक्वल टू 72 रुपीज। अब इसको सॉल्व करो, सो 3x एज इट इज प्लस 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो 12 5 60 0 कैरी 6, 12 1 12 और 6 हो गए 18, तो 180 और यहाँ पे 12 से x को मल्टीप्लाई करो तो 12x इक्वल टू 72। अब क्या करो, 180 को RHS में ट्रांसफर कर दो क्योंकि हमें x की वैल्यू वन साइड में रखनी है। सो यू विल गेट 3x माइनस 12x इज इक्वल टू 72 माइनस 180। अब 3x माइनस 12x कितना होता है, सो यू विल गेट यहाँ माइनस 9x, इससे सब्ट्रैक्शन करो तो 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो माइनस 108। So you will get x equal to minus 108 upon minus 9 that is equal to 12। ठीक है, यानी x क्या था, नंबर ऑफ गावा, और हमें पूछा है नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे, 15 माइनस x, तो एप्पल्स 15 माइनस x की वैल्यू 12, तो एप्पल्स हो गए 3। सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 2 is the correct answer। Now we will see question number 2। After subtracting 1/5 of a number, यानी एक नंबर ऐसी है हमें पता नहीं कौन सी है, उस नंबर का 1/5, तो इसका हमें 1/5 सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम इट्स डबल, तो इस नंबर के डबल से। अब मान लो कि ये हमारी नंबर है x, अब इसका 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5x, यानी x/5 हो गया। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसके डबल में से। अब इसकी डबल क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, यानी डबल में से उसके 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें 2x में से सब्ट्रैक्ट करना है x/5 को। अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलता है, वी गेट 32 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर कौन सी है हमारी, x, तो x में अगर 32 ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमें मिलता है, कब, इसका आंसर फाइंड करने के बाद, मतलब दिस इज इक्वल टू x प्लस 32। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करो, x की टर्म भी इधर लेके आओ और सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो। सो यू विल गेट हियर 2x माइनस x/5 माइनस x इज इक्वल टू 32। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है, तो इनका डिनोमिनेटर 5 करना पड़ेगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10x माइनस x, माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू हो गया 32। अब इसे सॉल्व करो, 10x माइनस x 9x, 9x माइनस 5x हो गया 4x। ठीक है, तो 4x अपॉन 5 इक्वल टू हो गया 32। सो 4x इक्वल टू, अब 5 को ट्रांसपोज कर दो, सो 32 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 4 से 32 को डिवाइड होता है। सो x इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो हमें पूछा था ओरिजिनल नंबर कौन सी है, सो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। सागर बॉट 30 टिकट्स इन ऑल, टोटल मिलाकर 30 टिकट्स परचेस हुए हैं, ऑफ व्हिच सम कॉस्ट ₹15, तो कुछ टिकट 15 रुपीज के, 15 रुपीज के कितने टिकट है हमें पता नहीं, एंड द रेस्ट कॉस्ट ₹20, और जो बाकी के टिकट है वो ₹20 के है। ओके, तो टोटल टिकट्स अगर 30 परचेस किए, अब मान लो कि ₹15 के x टिकट किए, यानी 1 टिकट की कीमत मतलब एक टिकट 15 रुपीज की एक टिकट। ओके, तो टोटल 15 रुपीज के x टिकट हो गए, मतलब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, उसकी टोटल कॉस्ट हो गई ₹15x। ओके, अब देखो टोटल टिकट्स कितने थे, 30 थे, 30 में से 15 रुपीज के x टिकट परचेस किए, इसका मतलब 20 रुपीज के कितने परचेस किए, तो टोटल टिकट में से अगर आप 15 रुपीज वाले टिकट को घटा दो तो आपको मिलेंगे 20 रुपीज वाले टिकट, यानी 20 रुपीज वाले कितने टिकट परचेस किए, तो 30 माइनस x टिकट परचेस किए। अब एक टिकट की कीमत 20 रुपीज है, तो 30 माइनस x टिकट की कीमत कितनी हो जाएंगी, तो 20 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ₹20 मल्टीप्लाई हो गया 30 माइनस x। ठीक है,
अब दोनों मिलाकर टोटल कीमत हो गई 540, यानी 15 रुपीज के टिकट की कीमत और 20 रुपीज की जो टोटल टिकट है उनकी कीमत मिलाकर होता है 540, and this number plus this number will equal to 540. Therefore, you will get 15x plus 20 multiply 30 minus x is equal to हो गया 540 रुपीज। अब इक्वेशन को सॉल्व करो। सो यू विल गेट 15x प्लस 20 इंटू 30 करो तो ये हो गया 600 माइनस 20 इंटू एक्स 20x इज इक्वल टू 540। अब 600 को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो। 15 माइनस 20 हो गया माइनस 5x इक्वल टू 540 माइनस 600, तो इसका आंसर आ गया माइनस 60। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेंगे माइनस 60 को माइनस 5 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट हियर 12। ठीक है, तो 15 रुपीज वाले 12 टिकट हो गए और हमें पूछा था 20 रुपीज वाले कितने टिकट है, तो 30 माइनस 12 कर दो। सो 30 माइनस अगर 12 करोगे तो आपको मिलेगा 18। So which option? So option 2 is the correct answer. Next we will see question number 4. The age of Prashant is 6 years less than the thrice the age of his younger brother. यानी प्रशांत की एज, उसका जो यंगर ब्रदर है, यानी जो छोटा भाई है, उसके एज के अगर थ्राइस करो यानी 3 टाइम्स करो और उसमें से अगर 6 ईयर कम कर दो तो उतनी एज आती है प्रशांत की। If Prashant is 21 years old, how old is his younger brother? अब उसके यंगर ब्रदर की एज हमें पता नहीं। मान लो कि उसका यंगर ब्रदर की एज x ईयर है, तो 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 इयर्स उसकी एज हो जाएंगी x 3 साल के बाद नहीं, इसका थ्राइस यानी 3 टाइम्स, तो x का जो 3 टाइम्स है वो हो गया 3x, और वो थ्राइस में से अगर आप माइनस 6 कर दो तो आपको मिलेगी प्रशांत की एज, और प्रशांत की एज कितनी है 21 है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो गया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 21। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो। सो 3x इज इक्वल टू 21 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 27, और फिर x इक्वल टू 27/3 दैट इज इक्वल टू 9, यानी उसका जो छोटा भाई है उसकी एज रहेंगी 9 ईयर। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसको चेक करो। अब उसके छोटे भाई का एज का थ्राइस करो तो वो हो गया 27, और उसमें से 6 कम कर दो तो मिल जाएंगे प्रशांत की एज। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स एंड 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर की 5 टाइम्स करो और उसी नंबर की 9 टाइम्स करो तो उनका डिफरेंस फाइंड करो। तो वो जो डिफरेंस आता है वो है 144। अब मान लो कि एक नंबर x है, अब x का 5 टाइम्स हो गया 5x और x का 9 टाइम्स हो गया 9x। अब इनका डिफरेंस हमें करना है, तो डिफरेंस करेंगे तो 9x इज मोर, सो 9x में से 5x को माइनस किया तो आंसर आता है 144। अब पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 4x इक्वल टू 144 और फिर x इक्वल टू 144/4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गए यानी 38। ठीक है, तो x की वैल्यू 38 आ गई। अब हमें क्या कहा है फाइंड 2/3 ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, 38 नहीं, यहाँ पे आएगा 36। तो हमें जो नंबर है ओरिजिनल हमारी नंबर है 36। अब तो इसका हमें 2/3 फाइंड करना है। ठीक है, नहीं तो आपको 36 मिल गया तो आप इसको करेक्ट करोगे तो ये रॉन्ग होगा, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया करो। सो 36 का 2/3 है 2/3 इंटू 36 करो, सो यू विल गेट 2 इंटू इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट 12। सो 12 2 ज़ा 24। So which option? Option 3 is the correct answer. And now we will see last question of this exercise. The sum of ages of Nanda and Kanta X year before was 25 years. मतलब X year के पहले उनकी जो एज की जो सम थी वो थी 25 years, और हमें पूछा है what will be the sum of their ages y years later, यानी फिर y ईयर के बाद उनकी एज की सम कितनी रहेंगी ये हमें पूछा है। तो x ईयर पहले इतनी थी और y ईयर के बाद कितनी रहेगी। ठीक है, अब इसको हम अलग तरह से समझते हैं। कैसे? अगर मान लो कि 6 साल पहले, मतलब ये हो गया आज से 6 साल पहले यानी -6, 6 साल पहले दोनों की एज की सम थी 25 ईयर्स, तो आज कितनी रहेंगी?
अब दोनों की एज है, नंदा की और कांता की, यानी नंदा प्लस कांता दोनों की एज मिलाकर थी 25। तो आज कितनी है, तो आज कितनी है ये फाइंड करने के लिए हमें नंदा के एज में भी 6 ईयर ऐड करने पड़ेंगे और कांता के एज में भी 6 ईयर, यानी 6 + 6 ये हो गया 12। तो हमें यहाँ पे जो 6 साल पहले उनकी जो एज की एडिशन थी उसमें 12 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आज के उनके एज की एडिशन मिलेंगी। तो आज उनके एज की एडिशन कितनी होगी, 25 + 12 यानी ये हो गया 37, ये हो गई आज। और अब मैं आपको पूछता हूं कि आज से 4 साल के बाद यानी प्लस, ठीक है, आज से 4 साल के बाद उनके एज की सम कितने रहेंगी। तो फिर से नंदा के एज में 4 साल ऐड करो, कांता के एज में 4 साल, तो 4 + 4 हो गया 8, यानी 30 से आज जो उनके एज की सम है उसमें 8 मिला दो, तो 37 + 8 करो, सो यू विल गेट 45। तो 4 साल के बाद उनकी 45 रहेंगी। अब इसको एक्स और वाई के कंसेप्ट में समझ लो। तो आज से x साल पहले, आज से x ईयर्स पहले उनकी एज की एडिशन थी 25। तो आज कितनी है, तो x + x हमें उनके एज में ऐड करना पड़ेगा, यानी 2x ऐड करो। तो आज उनकी एज की एडिशन होगी 25 + 2x, ठीक है। और आज से y साल के बाद उनके एज की एडिशन क्या रहेंगी, y साल के बाद फाइंड करना है, यानी y + y दैट इज 2y को हमें आज के एज में ऐड करना है। तो आज का एज तो 25 + 2x है, उसमें 2y को ऐड कर दो। सो दिस इज द एज आफ्टर y years, यानी 2x + 2y + 25। सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।